नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुंछ इलाके में सेना के वाहन में आग लगने का मामला। आग की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर मिली है। आपको बता दें कि कुछ जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि 3 जवान इस हादसे में शहीद हो गए। आग कैसे लगी वाहन में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सेना के इस वाहन में आग लगी थी और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें पुंछ से सामने आई और आग की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। अन्य कुछ जवानों के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। पुंछ इलाके में सेना के वाहन में आग लग गई थी और आग की चपेट में आ जाने से 3 जवान शहीद हो गए और कुछ अन्य जवानों को आग से घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुंछ इलाके में सेना के वाहन में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना के पीछे कारण क्या कुछ रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार इस पर नजर हम बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये पुंछ से तस्वीरें सामने आई जहां हुए इस हादसे में सेना के वाहन को आग ने अपनी चपेट में लिया और आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस पूरे मामले के पीछे कारण क्या कुछ रहा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सेना के वाहन में आग लगी थी और इसमें सवार कुछ जो जवान थे उनमें से 3 शहीद हो गए, जबकि इस हादसे में कुछ अन्य जवानों की चोटिल होने की भी जानकारी मिली है और इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के तहत आग बुझाया गया और आग पर काबू पाने के बाद जो घायल जवान हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुंछ से तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ इस पूरे मामले की जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। मेघालय से बड़ी खबर, हाईवे पर फ्यूल टैंकर में आग लगने का मामला। दरअसल रिभोई के मावपुन क्षेत्र में उमरोई बाईपास के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार टैंकर पलट गया और दूसरे वाहनों से जा टकराया। पलटने के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आपको बता दें कि टैंकर पलट जाने की वजह से फ्यूल जो है वो सड़क पर बिखर गया और गाड़ियों का सड़क से जो घर्षण है संभव है उससे निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। चूंकि फ्यूल टैंक्स या फ्यूल में आग लगने की जो दुर्घटना है उनके पीछे ज्यादातर इसी तरह का कारण रहता है। हालांकि अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो तात्कालिक कारण था, जो सटीक कारण था वो क्या था। इस पर लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर फ्यूल टैंकर में भीषण आग लग गई थी। दरअसल तेज रफ्तार टैंकर पहले पलट गया और दूसरे वाहनों से टकराने के बाद उससे संभव है फ्यूल का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये आग लगी। रिभोई के मावपुन क्षेत्र में आग लगी है हाईवे पर फ्यूल टैंकर पलटने की वजह से और कुछ अन्य गाड़ियों को भी इसने अपनी चपेट में लिया। टक्कर लगने के बाद आग लगी फ्यूल टैंकर में। क्या स्थिति है, क्या डिटेल्स रहेंगे आगे, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से यह अपील की है कि गर्मी और लू से बचने के लिए एहतियात करें। दरअसल मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से दिशा निर्देश जारी। एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने की अपील की है मुख्यमंत्री ने और गर्मी में अनावश्यक बाहर न निकलें, लू से बचने का भरसक प्रयास करें और अपने पास पर्याप्त इंतजामात रखें लू से बचाव के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की है और साथ साथ आपको बता दें कि लू, चूंकि तापमान बढ़ गया है और ऐसे में लू से, गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसके लिए बचाव करने की अपील कर रहे हैं। और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान की बढ़ोतरी होने से
लोगों को गर्मी का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि गर्मी से और लू से बचाव के जो पर्याप्त इंतजामात हैं उन्हें करके रखें और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं आवश्यक कार्रवाई करें। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने यह आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इस तापमान में बढ़ोतरी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लोगों से अपील कर रहे हैं। उनका यह कहना कि मौसम गर्म है, लू चल रही है, ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से निर्देश उनके लिए जारी किए गए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे अपना बचाव करें, गर्मी में लू से बचें। तो इस गर्मी में आप अपना बचाव करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, यही मुख्यमंत्री की ओर से अपील की जा रही है। बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। जगदलपुर से बड़ी खबर, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला। 10 से 12 साल के तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। बता दें कि गोदी मुंडा तालाब में यह हादसा हुआ और तालाब में नहाने के लिए तीनों बच्चे गए हुए थे और नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए नगरनार भेज दिया गया है। बस्तर कलेक्टर ने राहत राशि दी है और आपको बता दें ये पूरा हादसा हुआ, इसके पीछे लापरवाही अब तक कारण सामने आ चुकी। 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। 10 से 12 साल लगभग इनकी उम्र थी और उनके साथ कोई और नहीं था, कोई बड़ा गार्जियन नहीं था। ऐसे में जो जानकारी अब तक मिल रही है, गोदी मुंडा तालाब में यह हादसा हुआ है। तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे तीनों ही बच्चे। नगरनार ग्राम पंचायत में एक बड़ा दुखद घटना हुआ है। इसमें एक तालाब में नहाते हुए 3 छोटे छोटे बालक आज वो डूब गए और इससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यहाँ पे हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए लाया गया है, बट उनको अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है और जो भी इसके संबंध में राहत राशि वगैरह होते हैं उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। और निश्चित तौर पर मैं आप लोग के माध्यम से भी इनके सभी माँ बाप को सांत्वना भी देना चाह रहा हूँ और उनसे मैं मिला हूँ और जो भी शासन से राहत की व्यवस्था हो सकेगी हम लोग उनके लिए करेंगे। नगरनार इलाके के गोदी मुंडा तालाब में नहाने गए 3 बच्चे की मौत हो गई है। आज दोपहर की घटना है। 3 बच्चे जब नहाने पहुंचे थे तो ये लगातार गहराई के अंदर चले गए और नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों को आनन फानन में गांव के लोगों ने देखा, उससे उन्हें निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य के नगरनार लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन परिजनों की तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा महारानी अस्पताल ला के कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित बताया है। फिलहाल तीनों बच्चों का शव का पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए नगरनार रवाना किया गया है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध बोर खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध बोर खनन करते हुए 2 गाड़ियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोरिद खुर्द में ये दरअसल खनन किया जा रहा था। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरिद खुर्द का यह पूरा मामला। जिले में 1 अप्रैल से बोर पर प्रतिबंध है, बोर खनन करने पर प्रतिबंध है और ये गाड़ियां उसके बावजूद यहां पर बोर करने के लिए गाड़ियां लेकर पहुंची हुई थी। हालांकि इन पर कार्रवाई क्या कुछ आगे की जाएगी, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरह से इन दिनों चूंकि भूजल स्तर है वो काफी नीचे जा चुका है। ऐसे में बोरिंग के लिए जो खुदाई करना है या बोरिंग करना है अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और राजनांदगांव के ब्लॉक सरपंचों ने ऑफिस का घेराव किया। राजनांदगांव पीएचई ऑफिस का घेराव किया गया। पेयजल की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। गर्मी के दिनों में लगातार पीने के पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में पानी पीने को भी ना मिले तो ग्रामीण आखिर जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में ब्लॉक सरपंचों का यहां प्रदर्शन। राजनांदगांव पीएचई ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और पेयजल समस्या को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया। गर्मी के दिनों में पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और ब्लॉक सरपंचों ने ऑफिस का घेराव कर दिया। दरअसल राजनांदगांव पीएचई ऑफिस का घेराव किया गया। रायपुर से बड़ी खबर, कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनने के बाद सीएम का बयान आया। दरअसल कर्नाटक में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात
होगी और छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। रमन सिंह पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इस बार भी मौका नहीं मिला, हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया है। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के मॉडल है वो तो पूरे देश भर में चर्चा में है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उस सब के लिए योजनाएं बनी हैं, तो उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में और देश के बाहर भी है। तो कर्नाटक में जाएंगे तो वही बात होगी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में किए हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, झीरम कांड पर राजनीति लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सीएम का पलटवार आया। किसको सौंपे सबूत, पूछ रहे हैं भूपेश बघेल। दरअसल 2-3 लोगों का नार्को टेस्ट होने की उन्होंने बात की कि नार्को टेस्ट होगा तो समझ आ जाएगा, हम एसआईटी गठन करते हैं तो ये लोग कोर्ट जाते हैं, भूपेश बघेल ने कहा। और उनका यह कहना कि इसका मतलब है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तो किसको दूंगा मैंने एसआईटी गठन किया है ना, कुछ नहीं, 2-3 लोगों को बुला के बात कर ले तो सब समझ आ जाए। 2-3 लोगों को नार्को टेस्ट कर ले, सब समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2-3 सवाल हैं जिसका उत्तर है तो है ना, मुझे जानकारी है, लेकिन नहीं ना ये जांच करेंगे तो वो तो जो घटना स्थल में थे उसको तक गवाही नहीं ली, इतने साल हो गए, है ना। और उसके बाद उससे क्या उम्मीद करोगे? यदि हम एसआईटी गठन करते हैं तो कोर्ट चले जाते हैं, जांच नहीं करते, दूसरे एफआईआर करते हैं तब भी वो चले जाते हैं कोर्ट। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनों के रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मंत्री इस्तीफा देते थे, यहां ट्रेन महीनों से रद्द हो रही है, रेल मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल लगातार ट्रेन के कैंसिल होने के पीछे का कारण क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, और साथ साथ इसमें राजनीति का भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में इशारा किया है। ट्रेन एक एक्सीडेंट में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, यहाँ ट्रेनें रद्द हो रही, महीनों से रद्द हो रही है। और गर्मी के दिन में जब बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं तो सब परिवार के लोग रिश्तेदारों के यहाँ भ्रमण करने सब जाते हैं। ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होना और सैकड़ों यात्रियों को जानकारी भी नहीं होना और प्लेटफॉर्म में सब बैठे हैं भीषण गर्मी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसको रेल मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। और बालोद के करकाभाट हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। 20 साल बाद इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल छबेश्वर की हत्या करने वाले उसके दोस्त टीकम कोलियारा ने न्यूज 18 को बताया कि हत्या उसी ने की। छबेश्वर की हत्या की गई। दरअसल प्रेमिका से दुष्कर्म करने से नाराज टीकम कोलियारा ने छबेश्वर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर लाश को जमीन में दफन कर दिया। दरअसल टीकम को जेल जाने का भी अब कोई डर नहीं है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस छबेश्वर की डेड बॉडी के लिए जमीन की खुदाई कर रही है, जहां उसे दफन किया गया था। छबेश्वर के बूढ़े माता पिता को यह उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। दरअसल दोस्त ने प्रेमिका से दुष्कर्म किया, ऐसा इसमें कारण बताया जा रहा हत्या के पीछे। हाँ मार रहे हैं। क्या वजह रही सारे? रेप कर रही है। रेप कर रही है। रेप कर रही है। कैसे घटना अंजाम दे हो? नहीं ये जो रेप काखर कर रही है, लड़की की। अच्छा, कौन रही है लड़की? वो अभी फिलहाल मन मिसेस है। अच्छा, वो समय प्रेमिका रही? नहीं रही है। अच्छा, तो छबेश्वर तो बहुत अच्छा दोस्त रही बताते। और अब नजर डालेंगे वायरल टॉप 20 पर।